हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, होप यू आर एंजॉइंग द स्टडीज़। आप अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। तो आप एनसीईआरटी की बुक और पेंसिल लेके रेडी हो जाइए। स्टूडेंट पेज नंबर 12 एग्जाम्पल नंबर 9 ये नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये उन क्वेश्चन से अलग है जो सिंपल होते हैं 0.75 बार या 0.9 बार। ये है 0.235 के ऊपर बार है, तो इसको हम इजी तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। अभी एग्जाम्पल्स पूरे नोट कर लेते हैं। पेज नंबर 15 पे एग्जाम्पल 12 ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 18 एग्जाम्पल नंबर 15। पेज नंबर 20 एग्जाम्पल नंबर 19। अब देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को क्वेश्चन है एग्जाम्पल में बहुत ही सिंपल दिए हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, एकदम छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके जो क्वेश्चन है हम रिफ्रेशर में से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पेज नंबर 31 एग्जाम्पल 5। ये एग्जाम्पल तो बहुत इजी है, बट इसके बाद जो कंक्लूजन उन्होंने दिया है ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भले आप कर सकते हैं, बट ये कंक्लूजन्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फर्स्ट, अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब ये नहीं है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो होगी। जीरो कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है। सेकंड, जीरो मे बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो न्यूमेरिकल है, वो भी जीरो हो सकता है। थर्ड, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर मतलब इसकी डिग्री 1 होती है, तो उसका जीरो 1 होता है। जैसे डिग्री 2 होती है तो उसके जीरो 2 होते हैं। क्यूबिक के डिग्री 3 होती है। लास्ट वन, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं। पेज नंबर 32 एग्जाम्पल नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 33 एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 35 एग्जाम्पल नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पेज नंबर 38 एग्जाम्पल 15 एंड एग्जाम्पल 16। देखिए स्टूडेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है, उससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। जैसे एक्सपांड करने को आता है तो हम यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और फैक्टराइज करने को आता है तो जो एक्सपैंडेड है उसको हम समेटेंगे आइडेंटिटी में। ये इस एग्जाम्पल को करके आप सीख सकते हैं, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए। देखिए फैक्टराइज, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या है, आइडेंटिटी है जो पहले ही एक्सपांडेड है, तो उसको हम देखिए इसको ओपन करें तो वापस ये आ जाएगा। और एक्सपैंड मतलब इसको ओपन करें आइडेंटिटी से तो ये एक्सपैंडेड आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करके आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपको उल्टा करके आता है, फैक्टराइज दिस वन। तो यहाँ आप पहले 3 टर्म्स देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, तो 4 2 3। अब यहाँ प्लस माइनस आपको यहाँ देख के डिसाइड करना है कि कहाँ प्लस माइनस आएगा। सभी प्लस में होंगे तो ऑल आर प्लस। अब यहाँ माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए बी और सी दोनों नेगेटिव हैं, तभी ये बी सी मिलके पॉजिटिव हो गया है। तो जहाँ बी आया वहाँ नेगेटिव, जहाँ सी आया वहाँ नेगेटिव, और दोनों जहाँ मिल गए वो पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल 16 में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। फैक्टराइज करना है तो ये 2x का स्क्वायर है, ये y का, और ये z का। 2x + y + z पहले लिख देंगे, फिर माइनस के लिए आप यहाँ से जज कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर ओनली y माइनस में है, तो जहाँ y आया है वहाँ माइनस में, ये तो प्लस में आएंगे क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ x के साथ y है माइनस में, z के साथ y है माइनस में। यहाँ x z दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए प्लस में। अब क्लास 9 पेज नंबर 40 पे जो आइडेंटिटी नंबर 8 थे, पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आगे बहुत आपको काम आने वाली है। x³ + y³ + z³ - 3xyz। देखिए इसको याद रखना कितना आसान है। यहाँ आप देख सकते हैं x + y + z एक ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर जितने इनके स्क्वायर है वो भी एक साथ ले लेंगे प्लस में, और बाकी जो एक एक को लेके दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे वो नेगेटिव में, xy - yz - zx-। तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत यूज़फुल आइडेंटिटी है ये। तो अब जैसे इसको आपको फैक्टराइज करना है तो आप इसको अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और इसके साथ इस एग्जाम्पल की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस। इसमें आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं। एक कंडीशन आती है कभी कभी कि x + y + z = 0 हो तो क्या होगा, ये पूरा की पूरा इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि x + y + z इनका सम 0 हो तो ये पूरा इसको 0 बना लेगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। देखिए
ये क्वेश्चन 14 जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किए थे, जिसे -12 + 7 + 5 का सम 0 है, तो इसको जब इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3xyz। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो इस आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो, कहीं भी आपको मिले, आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 1 का ये एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें हमको p/q में इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। .235 रिपीट हो रहा है, तो 35 के ऊपर बार आएगा, इसको हमने x सपोज कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमको एक एक करके चेक करना होता है। पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक शिफ्ट हो गया 2.35 बार। अब हम चेक करें कि यार ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 है और यहाँ डेसिमल के बाद बार है। अब हम फिर और आगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 100 से क्या हो रहा है, ये बार के इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों इक्वेशंस को अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद बार है, यहाँ भी डेसिमल के बाद बार है, तो सब्ट्रैक्ट दिस 1 फ्रॉम 2। तो LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, RHS में से RHS, ये हो जाएगा 990x। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए बार के बाद दोनों ये कैंसिल, 235 - 2 233 हमने सब्ट्रैक्ट किया। सो x = 233/990। सो दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल 12 पेज नंबर 15, ये हमको ऐड करना है बहुत आसान, बट इसमें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक जैसे जो भी होंगे, जैसे √2 हैं तो इनको एक साथ रखेंगे, √3 वाले एक साथ रखेंगे, तो ये बहुत आसान होगा। तो देखिए 2√2 एंड √2 ये एक साथ हो गए, प्लस 5√3 - 3√3 ये एक साथ हो गए। अब ये आपस में ऐड हो सकते हैं, तो होगा 3√2, और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक जैसे हैं, तो 5 में से 3 गया 2√3। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ रूट में 2 है, यहाँ रूट में 3 है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक जैसे ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ 2√7 और मल्टीप्लाई बाय 5√2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं रूट, और ये तो होंगे ही 2 5 या 10, 7 2 जा 14। और डिवीजन में भी अगर ये डिविजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल ये है 7√5 और ये है 3√2, हम डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा। और अगर ये डिविजिबल हैं तो आपस में डिवाइड होंगे। जैसे मैं लिखूं 6√10 एंड ये 2√2, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ये तो होंगे 2 3 जा, और ये भी होंगे 2 5 जा। तो जो आपस में डिविजिबल हैं तो वो डिवाइड होंगे, और जो नहीं हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल 15 पेज नंबर 18, फर्स्ट पार्ट देखिए 5 + √7 2 + √5 ब्रैकेट में, इनको मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है। पहले मैंने 5 लिया, एक पूरा ब्रैकेट, फिर अगला लिया √7, देन फिर ब्रैकेट, देखिए इनको सॉल्व करने से आपके रैशनल इरेशनल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, पर यहाँ एडिशन नहीं कर सकते हैं अलग अलग। सो दिस विल अवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए बिल्कुल ही आसान, a + b a - b आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ a + b a - b है, तो ये उल्टा हो जाएगा a² - b²। सो a हमारा 5 है, तो 5² - √5²। 25 - 5 = 20। So this is the answer of second part. Now student थर्ड पार्ट देखिए,
we'll use the identity a plus b whole square. तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a स्क्वायर मीन्स √3 स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर 2ab. ये हो जाएगा 10 प्लस 2√21. So this is the answer of third part. Now fourth part, again we will use this identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. तो यहाँ a plus b a minus b हमारे पास है, तो I'm writing directly a square minus b square. Answer of fourth part. Page number 20, example 19, rationalize 1/7 plus 3√2. मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3√2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ एन डी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. देखिए स्टूडेंट, रेशनलाइज के केस में हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर है उसका उल्टा लेते हैं, उसको कॉन्जुगेट कहा जाता है. जैसे यहाँ 7 प्लस 3√2 है तो हमने लिया 7 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यहाँ अगर माइनस होता तो हम प्लस में लेते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के लिए. अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये रेशनल इरेशनल है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होगा तो इसको 49. 3√2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 3 या 9, √2 18. इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 31. सो दिस इज द आंसर. चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. फर्स्ट वाला है पेज नंबर 32 पे, एग्जांपल नंबर 6. एग्जामिन वेदर द x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस. उसको हमें चेक करना है कि x प्लस 2 इन दोनों में से किसका फैक्टर है या दोनों का फैक्टर है कि नहीं, हमें चेक करना है. तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल फैक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ी है. x प्लस 2 जिसको चेक करना है इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2. अब एक एक करके दोनों में हम पुट करेंगे. तो जिसमें भी हम पुट करेंगे उसको px सपोज करेंगे, मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x. अगर यहाँ y होता सब तो py, अगर z होता तो pz लिखते हैं. देखिए स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -2 पुट करें, -2 यहाँ आ गया x की जगह -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2. फोर 3 या 12 और ये प्लस में आएगा क्योंकि ये इवन है, ये माइनस में है. क्यों आया, क्योंकि ये ऑड है. -8 प्लस 12 ये आ जाएगा 4, -10 प्लस 6 -4, आपस में कैंसिल 0. अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये पुट करने से 0 आता है तो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट का तो हो गया कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया. अब आइए इस पे चेक करते हैं हम. यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 हमने इसमें पुट किया 2x प्लस 4 में, तो ये आ रहा है देखिए -4 प्लस 4 यानी कि 0. सो इट मीन्स x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन ऑल्सो. चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 33. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिले वो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. ये तो बहुत ईजी है. देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर है ऑलरेडी, हमें चेक नहीं करना है. तो हम x माइनस 1 इज इक्वल टू पहले 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x आ गया 1. अब इसको हम डिनोट करेंगे px से. नाउ इन प्लेस ऑफ x विल पुट द 1. x की जगह हमने 1 पुट किया तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0. क्यों आएगा, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर. यही कॉन्सेप्ट हमने देखा है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम में. x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ऑलरेडी फैक्टर है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पुट करने से ये 0 आना चाहिए.
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 + 3 - 4 + k = 0, 4 4 cancel, 3 + k = 0, so k = -3. So this is our answer. Now let us see example 10 और पेज नंबर 35, फैक्टराइज। इसको मैं फैक्टराइज करना है। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस में हमको कांस्टेंट देखना पड़ता है 120। 120 के फैक्टर्स क्या हैं ये हम लिख लेंगे, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर है तो हम शुरुआत करेंगे 1 से। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले यहाँ पर 1 पुट करके देखेंगे 0 आता है कि नहीं। तो इसको हम डिनोट करें px से, प्लस माइनस है तो +1 रख के देखते हैं हम। इसको रीअरेंज किया तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 143 - 143 कैंसिल होके आ गया ये 0। तो देखिए स्टूडेंट, +1 को हमने पॉलीनोमियल में पुट किया तो 0 आ गया। अगर ये नहीं आता तो -1 ट्राई करते, फिर +2 -2 और आगे भी ट्राई करते, बट यहीं पर हो गया। तो हमारा फैक्टर क्या होगा, x - 1 एक फैक्टर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, x - 1 तो एक फैक्टर आ गया। अब दूसरे फैक्टर जो निकालेंगे तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हम ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए मैं इसको रफ में समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 4 एक फैक्टर है 24 का, हमें इससे डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 6 या 24, रिमाइंडर आ गया 0। तो जो 6 आया क्वोशंट में, इसको हम फैक्टराइज करेंगे 2 × 3, तो हमारे बाकी फैक्टर्स आ गए। यही कॉन्सेप्ट लेके हम यहाँ अलजेब्रा में यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। x - 1 एक फैक्टर है, इसकी हेल्प से हम दूसरे फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ डिग्री हमें एलिमिनेट करनी है एक एक। पहला हमारा डिग्री क्या है, x⁻³ मतलब 3 डिग्री है। तो हम x² लेंगे, x² × x, x³, फिर x² को -1 से भी मल्टीप्लाई करना ही होगा ना। उसको सेपरेट करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सेपरेट करेंगे तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो माइनस, या माइनस माइनस प्लस, ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ प्लस यूज़ होगा क्योंकि माइनस का प्लस हो चुका है। तो -22 x², और ये एज इट इज़। अब यहाँ -22 x² + 142x - 120। अब यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा -22 x² मतलब डिग्री 2 है। इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ हम -22 x लेंगे, -22 x × x -22 x² से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस माइनस प्लस 22x। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और 142x में से -22x किया। और 120x मीन्स x⁻1, तो डिग्री 1 है, इसको एलिमिनेट करना है। तो ये प्लस में है तो हम +120 लेंगे। 120x, 120 × -1 -120 सेम आ गए, तो ये कैंसिल होके 0, रिमाइंडर 0 आ गया, और ये हमारा क्वोशंट आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करें। x² -12x -10x, ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी बिल्कुल सिंपल होता है। मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया इस तरह से कि इनका सम 22 आ जाए और इनका मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए। मीन्स फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई है वो आ जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। यहाँ कॉमन, यहाँ भी ब्रैकेट में x - 12 ही आपको रखना है अगर यहाँ आ गया तो। अब यहाँ इसको देख के आप मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब यहाँ -10।
अब इस पूरे में कॉमन है x माइनस 12, तो बचा क्या, हमने ये कॉमन लिया x माइनस 12, तो हमारे पास बचा x माइनस 10। तो ये क्वेश्चन जो हमारा निकला था उसके फैक्टर्स हो गए। जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन था उसके फैक्टर्स आ गए, एक तो x माइनस 1 और दूसरा ये x माइनस 12 एंड x माइनस 10। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। स्टूडेंट आपको वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लेना चाहिए या स्क्रीनशॉट लेके फिर से एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करिए। और यहाँ नोट करिए x की पावर 3 डिग्री, तो यहाँ हमारे पास 3 फैक्टर आए 1 2 3। सो दिस इज़ द आंसर।